फिल्मी बातें विद अभिसार। आप जानते हैं रॉकी रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट जो है वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर को कहती हैं कि भाई तुम में और मुझ में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है और तुम में और मुझ में जो है प्यार नहीं है, वो सिर्फ लस्ट है, यानी कि शारीरिक आकर्षण और इसके अलावा कुछ नहीं। अब वो कश्मीर चली जाती हैं, कश्मीर में गाना चलता है और अचानक उन्हें इस बात का आभास होता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो उस पंजाबी लड़के से प्यार करती हूं। वो फ्लाइट पकड़ती हैं, दिल्ली आती हैं, उनकी गाड़ी को ठोकती हैं और झुककर उनसे कहती हैं मुझसे शादी कर लो, और झुककर कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। बाद में दोनों शादी करने का मन बना लेते हैं, मगर फिर उन्हें इस बात का आभास होता है कि भाई मैं पंजाबी हूं, तुम बंगालन हो, हम दोनों का मिलन कैसे होगा। इसीलिए यह फैसला किया जाता है कि कुछ दिन तुम मेरे घर रहोगी और कुछ दिन मैं तुम्हारे घर रहूंगा। यह है कहानी रॉकी रानी की प्रेम कहानी की। रॉकी रानी की कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, अधिकतर बुरी बातें हैं। मगर सबसे पहले जो इस फिल्म की अच्छी बातें हैं मैं आपको बतलाता हूं। इस फिल्म की अच्छी बात है इसका सेकेंड हाफ। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में भी जो आखिरी 1 घंटा है, फिल्म का लेवल एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर पूरी फिल्म ऐसी होती ना दोस्तों, तो फिल्म न जाने क्या कमाल कर देती। फिल्म की खूबसूरत बात यह है कि किस अलग अलग अंदाज में वो पितृसत्ता, पेट्रियार्कल सोच, यानी कि मर्द जिस तरह से अपनी बीवियों पर अपना जोर चलाते हैं, या समाज जिस तरह से एक मर्द की निगाह से सब कुछ डिजाइन करता है, उसे चुनौती दी गई है। मैं आपको 2-3 चीजें बतलाना चाहता हूं। पहली चीज, रणवीर सिंह आलिया भट्ट की मदर के साथ एक अंडर गारमेंट्स की शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं, यानी कि ब्रा की शॉपिंग करने जाते हैं। अब वहां पर रणवीर सिंह बहुत संकोच कर रहे होते हैं, उन्हें शर्म आ रही होती है ब्राज के बीच में। तब उनकी मां एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं, वो कहती हैं जिंदगी भर हम औरतें, तुम मर्दों के, यानी कि औरतें अपने पिता अपने बच्चों के कच्चे चड्डियां धोती हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर ब्रा छूने में तुम लोगों को प्रॉब्लम होती है। दोस्तों कहने को एक बहुत हल्का सीन है, कुछ लोगों को हंसी भी आती है, मगर जो एक पेट्रियार्कल सोच है, यानी कि मर्द अपने हिसाब से इस समाज को जो चलाता है ना, उसे एक बहुत ही खूबसूरत चुनौती दी गई है। यही नहीं, एक और सीन है, क्योंकि आलिया भट्ट के जो फादर होते हैं ना, वो एक कथक डांसर होते हैं। वो बताते हैं कि जब मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं कथक सीखना चाहता हूं, तब मेरे पिता ने मुझे मारा भी था, मुझे एक तरह से डिसोन कर दिया था, तब उनकी मां ने उनका साथ दिया था और उसके बाद वो कथक डांसर बन जाते हैं। उसको लेकर कभी शर्मिंदगी नहीं होती है। उसी तरह से जब आलिया भट्ट रणवीर सिंह के घर में जाती हैं और देखती हैं कि उनके होने वाली सास और रणवीर सिंह की बहन दोनों ही टैलेंटेड है, मसलन सास जो है वो एक खूबसूरत सिंगर है और जो रणवीर सिंह की बहन है वो ट्रेडिंग में नंबर 1 है, तब आलिया भट्ट उन्हें एनकरेज करती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं कि तुम अपनी उम्मीदों को पाने की कोशिश करो। और किस तरह से वो दोनों लड़कियां कोशिश करती हैं और रणवीर सिंह के पिता, जो एक हिटलर जैसा किरदार है, उसे चुनौती देती है। मगर हां, उस हिटलर पिता के पीछे एक औरत है, यानी कि जया बच्चन, जो कि धन लक्ष्मी का किरदार निभा रही हैं। एक ऐसी औरत जिसने दुनिया को अपने हिसाब से चलाया और अपनी सोच को सबके ऊपर लागू किया। तो कहने को तो इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मगर उस फिल्म की खूबसूरती आते आते आप उबासी लेने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही ढीला, बहुत ही हल्का, और फिल्म उसी फर्स्ट हाफ में बिखर जाती है। यानी कि स्क्रीन प्ले के लेवल पे, स्टोरी के लेवल पर, डायलॉग्स के लेवल पर काफी हद तक फर्स्ट हाफ जो है वो हल्का साबित होता है और सेकेंड हाफ में जाकर फिल्म जो है वो परवान चढ़ती है।
फिल्म में एक तेजी आती है। दरअसल मैं ये उम्मीद कर रहा था कि करण जौहर एक अरसे बाद एक लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, कुछ नयापन होना चाहिए था ना, क्योंकि इससे पहले उनकी कौन सी लव स्टोरी थी, ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल में अपनी कुछ कमियां रही होंगी, मगर उस फिल्म की भी अपनी खूबसूरती थी, यानी एक तरफा मोहब्बत। उसमें रणबीर कपूर जो हैं अनुष्का शर्मा से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, मगर अनुष्का उनसे प्यार नहीं करती। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में अनुष्का की मौत भी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस फिल्म का संदेश दिया जाता है। उस फिल्म की खूबसूरती उसके गाने भी थे और यहीं पर रॉकी रानी की प्रेम कहानी जो है वो बिखर जाती है। इस फिल्म के मुश्किल से एक या दो गाने आपको याद रहते हैं। एक तो वो गाना है कि तुम क्या मिले और दूसरा कमलिया करके गाना है, अरिजीत ने गाया है। उसके अलावा आपको कोई गाना याद नहीं रहता। आप करण जौहर की तमाम फिल्मों पर निगाह डाल लें, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ए दिल है मुश्किल, सभी फिल्मों में आप देखें जो गाने थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। इनफैक्ट कल हो ना हो, अब उसे उन्होंने डायरेक्ट बेशक ना किया हो मगर प्रोड्यूस किया था, और एक तरह से डायरेक्शन में भी उनका बहुत बड़ा किरदार था। निखिल आडवाणी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, मगर आप जानते हैं कि उस फिल्म के गाने कितने खूबसूरत थे। रॉकी रानी की प्रेम कहानी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसका संगीत बहुत कमजोर है। मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में इंस्टाग्राम्स में रील्स के सहारे इसके गाने हिट हो जाएं, मगर फिलहाल तो इन गानों ने मुझ पर कोई असर नहीं छोड़ा। अगर परफॉर्मेंसेस की भी बात करें, एक्टिंग की भी बात करें, तो किसी के परफॉर्मेंस में भी कुछ नयापन नहीं था। आप आलिया भट्ट को देखते हैं, आलिया भट्ट ने हूबहू यही किरदार जो है टू स्टेट्स में निभाया था। आपने रणवीर सिंह को देखा, रणवीर एक निहायत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, मगर इससे बेहतरीन किरदार उन्होंने बैंड बाजा बारात में किया था, या फिर गली बॉय में किया था। तो मैं जब रणवीर सिंह को देख रहा था तो मुझे कुछ नयापन नहीं दिखाई दिया। उसमें वो एक पंजाबी मुंडे का किरदार निभाते हैं, जैसे अंग्रेजी नहीं आती, जो सिर्फ अपनी बॉडी बनाते रहता है। मगर इसे भी करने का एक तरीका होता, क्योंकि रणवीर को कुछ और नहीं, अपनी पुरानी फिल्म को देखना था, बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात में वो जनकपुरी में, दिल्ली के जनकपुरी में रहने वाले एक लड़के का किरदार निभाते हैं, जिसकी जिंदगी का पैशन होता है ब्रेड पकौड़ा खाना। ब्रेड पकौड़े के लिए वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार नहीं होता है। मगर आप रणवीर सिंह की उस पहली फिल्म को देखिए, बहुत ही शानदार अभिनय रणवीर ने किया था। अब उसकी तुलना आप कीजिए रॉकी रानी की प्रेम कहानी से। कहां बैंड बाजा बारात और कहां रॉकी रानी की प्रेम कहानी। और इस बीच भी रणवीर ने बहुत शानदार अभिनय किया। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय मैं आपको बतला ही चुका हूं, और ऐसी ढेरों फिल्में जिसके जरिए रणवीर ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मगर रॉकी रानी की प्रेम कहानी में उनका अभिनय जो है बहुत ही कमजोर दिखाई देता है। इनफैक्ट आलिया भट्ट का जो किरदार है, आलिया भट्ट का जो रोल है, उनसे कहीं ज्यादा मीटियर है, कहीं ज्यादा मजबूत है। अब हो सकता है कि करण जौहर चूंकि पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को चुनौती दे रहे थे, इसीलिए उन्होंने आलिया भट्ट के कैरेक्टर को कहीं ज्यादा कमजोर बनाया। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब लड़की को यह लगता है कि उसमें और लड़के में कोई चीज समानता नहीं है, कोई कॉमन चीज नहीं है, उनके बीच में सिर्फ फिजिकलिटी है, लस्ट है, सेक्स है, आप कश्मीर जाते हैं और अचानक आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। भाई मैं जानता हूं कि कश्मीर जो है वो इस दुनिया में जन्नत से कम नहीं है, मगर कश्मीर जाके मोहतरमा का दिमाग बदल जाता है। मैं एक बात बता दूं, इस फिल्म की जो सेटिंग थी ना, वो एक कमर्शियल सिनेमा, एक व्यावसायिक सिनेमा के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत सेटिंग थी। यानी करण जौहर को खेलने का एक बहुत ही शानदार एंटरटेनिंग फिल्म बनाने का शानदार मौका था, मगर उन्होंने ये मौका गवा दिया। मैं नहीं जानता हूं करण जौहर फर्स्ट हाफ में क्या कर रहे थे। सेकेंड हाफ में जाकर उनके राइटर्स वो खुद जागते हैं और सेकेंड हाफ में फिल्म अबव एवरेज है।
मगर अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही साधारण और बहुत ही नॉर्मल किस्म की फिल्म है। क्योंकि देखिए, रॉकी रानी की प्रेम कहानी का मुकाबला सत्य प्रेम की कथा से है, जिसमें जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, डेट रेप की थीम पर वो फिल्म बनी थी। या फिर तू झूठी मैं मक्कार, और उसमें भी एक थीम था। यहां पर थीम नाम का कुछ नहीं था दोस्तों। इसमें बताया गया है कि भाई, बांग्ला भाषी तो बहुत कल्चर्ड होते हैं, मगर पंजाबी जो होते हैं वो अकल से पैदल होते हैं। उन्हें सिवाय बल्ले बल्ले के कुछ नहीं आता, वो दूसरों का मजाक बनाते हैं। तो कहने को तो ये फिल्म पुराने ढर्रे की सोच को चुनौती देती है, क्लीशेज को चुनौती देती है, मगर ये खुद कुछ क्लीशेज पर चल रही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर जो हैं, वो फिल्म बनाने से पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि मैं क्या फिल्म बनाऊं। उन्हें इस बात को लेकर डर था कि अगर मैं कोई बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी फिल्म बनाऊंगा तो बॉयकॉट गैंग मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही सेफ फिल्म बनाई। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, जब आप डर के फिल्म बनाते हैं, जब आप एक सेफ फिल्म बनाते हैं, जब आप फिल्म यह सोचकर बनाते हैं कि अच्छा मैं एक गाना यहां भर दूं, यहां पर एक आइटम सॉन्ग भर दूं, यहां एक थोड़ी सी कॉमेडी डाल दूं, यहां पर थोड़ा पारिवारिक रोना धोना बना लूं, यानी कि अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से फिल्म बनाते हैं ना, और खासकर आज के दौर में, और जब आपकी फिल्म मेकिंग में कन्विक्शन नहीं होता, इरादा नहीं होता, तब आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। रॉकी रानी की प्रेम कहानी में भी दोस्तों यही हाल हुआ है। अगर आप मुझसे पूछें तो 5 में से मैं इस फिल्म को सिर्फ 2 नंबर देता हूं, और उस 2 नंबर में किरदार है 3 एक्टर्स का। जया बच्चन, जो यहां पर धन लक्ष्मी का किरदार निभा रही हैं, जो किसी हिटलर से कम नहीं होती हैं। एक तरह से इस फिल्म की मेन विलन है वो। और इसके अलावा धर्मेंद्र और शबाना आजमी। जी हां, एक बहुत ही दिलचस्प एंगल है इस फिल्म में कि 1978 में धर्मेंद्र और शबाना आजमी एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार हो जाता है, मगर दोनों की शादी हुई होती है। और 1978 के बाद जाकर 2022 में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उन्हें साथ लाता है। और हां, इस फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आजमी के बीच में एक किसिंग सीन भी है। वैसे मैंने धर्म पाजी की लगभग सारी फिल्म्स देखी है, मगर मैंने आज तक उन्हें किसी किसिंग सीन में नहीं देखा है। इनफैक्ट एक डायलॉग भी है कि तेरे दादाजी तो इमरान हाशमी से कम नहीं है। वैसे धर्म पाजी जब यंग हुआ करते थे ना, तो वो किसी सलमान खान से कम नहीं थे। खुद एक कैसनोवा जैसा उनकी एक छवि थी। वो तो खैर एक पुराना जमाना था, और कभी मैं धर्म पाजी की अलग से बात करना चाहूंगा। मगर जैसे मैंने बताया, फिल्म मैंने देखी, एक वन टाइम वॉच है, और मैं कम से कम इसे दूसरी बार तो बिल्कुल नहीं देख सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।